आज की कहानी जो है वो ये है कि दुनिया में एक ऐसी घड़ी है जो मौत का वक्त बताती है, जो क़यामत का वक्त बताती है कि ये दुनिया कब ख़त्म होगी, ये दुनिया कब फना हो जाएगी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ये जो क़यामत की घड़ी है, जो मौत का वक्त और दुनिया के ख़ात्मे का वक्त बताएगी, असल में ये घड़ी है ही नहीं। लेकिन इसका नाम फिर भी घड़ी है, और नाम क्या है? क़यामत की घड़ी। बहुत सारे लोग आप लोग जान जाएंगे, जिस नाम से ये ज़्यादा मशहूर है वो है डूम्सडे क्लॉक। डूम्सडे मतलब क़यामत का दिन। तो ये क़यामत की घड़ी है और ये इसी दुनिया में है, लेकिन ये घड़ी असल में एक काल्पनिक घड़ी है। ये वो घड़ी नहीं है जो वक्त बताती है, जो हम आप जैसे मेरे हाथ में है या फिर जो हम दीवारों पे देखते हैं, वो घड़ी नहीं है। लेकिन घड़ी है और पूरी दुनिया इस घड़ी को मानती है। इसकी वजह है कि इस घड़ी के पीछे की जो कहानी है, इस घड़ी के पीछे के जो दिमाग हैं, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और इसीलिए डूम्सडे क्लॉक यानी क़यामत की इस घड़ी की अपनी एक मान्यता है। शिकागो में है ये घड़ी जो क़यामत का वक्त बताती है कि कब आएगी, और हर साल इस घड़ी के वक्त को बदला और पलटा जाता है। बट यूं ही नहीं, दुनिया के 15 साइंटिस्ट जो सब के सब अपने अपने फील्ड के महारती हैं, और इन 15 में 13 जो हैं वो नोबेल अवार्ड विनर, नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट, वो इस 15 के ग्रुप में शामिल हैं, जो ये तय करते हैं कि घड़ी की सुई को क़यामत के कितने नज़दीक ले जानी है या क़यामत से कितनी दूर करनी है। इस कोरोना के काल में बहुत सारे लोगों को शायद ये पता ना हो, आखिरी बार जनवरी 2020 में इस घड़ी की सुई को आगे किया गया था, और इस घड़ी की सुई के हिसाब से दुनिया के ख़ात्मे और क़यामत के बीच अब सिर्फ 100 सेकंड का फासला है। और जब से ये घड़ी बनी है तब से ये सबसे कम वक्त यानी कि सेकंडों में इसकी सुई को लाया गया है कि ख़तरा ज़्यादा है। 100 सेकंड का मतलब ये कि दुनिया के ख़ात्मे की उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई है, क़यामत करीब है। लेकिन कैसे, क्यों, क्या, ये पूरी कहानी समझनी बहुत ज़रूरी है। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध, तो आप सबको पता है कि अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम बरसाया। पहली बार दुनिया ने एक परमाणु बम की तबाही को देखा। इसकी कहानी लंबी विस्तार से भी सुना चुका हूँ कि जिस प्लेन से इस बम को गिराया गया, उसके पायलट और उन सब की भी हालत ख़राब हो गई थी, और उन्हें बाद में ये लगा था कि उन्होंने कर क्या दिया है। लाखों लोग मारे गए इस 2 एटम बम में जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे। पुश्तें बीत गई, लेकिन आज भी उसका असर है वहाँ पे उस रेडिएशन का। आज भी लोग बीमार, कैंसर के मरीज़, और वहाँ की आबो हवा, पेड़ पौधे तक उससे प्रभावित है। तो इतना ख़तरनाक रूप न्यूक्लियर बॉम्ब का पहली बार दुनिया ने तब देखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम गिराए थे 2। उससे पहले किसी को मालूम नहीं था। उसके बाद तो बम की होड़ ही शुरू हो गई, परमाणु बम की। और आज कहते हैं कि 10,000 से ज़्यादा परमाणु बम दुनिया के अलग अलग 10-11 देशों के पास हैं। अगर गलती से परमाणु बम छिड़ गए तो ये दुनिया कहाँ जाएगी? 2 बम ने 2 शहरों का जो हाल किया, और वो भी उस वक्त उनकी क्षमता बहुत कम थी। जो आज के ज़माने में अमेरिका, रूस, भारत, पाकिस्तान और भी जो तमाम देश हैं, उनके पास जो बम हैं, जो न्यूक्लियर बम हैं, इनकी मारक क्षमता उससे 1000 गुना ज़्यादा है। तो अगर कहीं गलती से न्यूक्लियर वार हो गई तो इस दुनिया को फना और बर्बाद होने में कितना वक्त लगेगा, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो कहानी ये है कि 1945 में जब 2 एटम बम गिरे और उससे जो तबाही हुई, उसके बाद दुनिया के कुछ साइंटिस्ट ने बैठकर ये सोचना शुरू किया कि अगर यही सिलसिला आगे चला दुनिया में तो इस दुनिया के ख़ात्मे में कितना वक्त लगेगा, कब दुनिया ख़त्म होगी, कब दुनिया ख़तरे के मुहाने पे होगी, इसका पता कैसे लगेगा। दुनिया के लोगों को ये बताना चाहिए, दुनिया के शासकों को ये बताना चाहिए, दुनिया के हुक्मरानों को ये बताना चाहिए कि आप जो हथियारों के होड़ के पीछे हैं, उसका अंजाम क्या होगा। आप दुनिया को ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये बात सिर्फ बोलने से नहीं होगी, बल्कि आपको सबूत के साथ देना पड़ेगा कि इस हथियारों के होड़, इस परमाणु युद्ध के बाद क़यामत तय है। लेकिन ये कैसे कन्विंस करें, इसी को लेकर पहली बार डूम्सडे क्लॉक बनाने का एक आइडिया आया, यानी क़यामत की घड़ी। और इस घड़ी का जो आइडिया आया बनाने का, वो एक्चुअली मैंने जैसे शुरू में कहा कि एक सांकेतिक घड़ी है, एक काल्पनिक घड़ी है। घड़ी है नहीं जिसमें ये टिक टिक करती है, लेकिन ये घड़ी आपको
का वक्त बताती है। तो उसी वक्त जब ये हुआ नागासाकी और हिरोशिमा वाला, तो शिकागो में एक साइंटिस्ट का गुट, द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट, इन्होंने एक संगठन बनाया, द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट, BAS यानी कि बायस। ये एक ग्रुप बनाया गया और इस ग्रुप ने एक तरह से एक बुलेटिन जारी करने का हर साल एक फैसला लिया। और इस ग्रुप में दुनिया के नामचीन साइंटिस्ट, चूंकि परमाणु बम को सामने रखकर ही ये ग्रुप बनाया गया था कि उसी से दुनिया ये खतरा में है और क़यामत आएगी, तो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता थे, साइंटिस्ट थे जो अपने अपने रिसर्च कर रहे थे, उन साइंटिस्ट को इस ग्रुप में शामिल किया गया। 15 लोगों की एक टीम बनाई गई, दुनिया भर के अलग अलग साइंटिस्ट, ये नहीं कि शिकागो में है तो अमेरिका के साइंटिस्ट थे, बल्कि अलग अलग तमाम देश के इसमें साइंटिस्ट। स्टीफन हॉकिंग भी इस ग्रुप के मेंबर थे, जाने माने साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, वो भी इसमें शामिल थे। तो द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट यानी बास का एक जन्म हुआ, सिर्फ ये बताने के लिए कि दुनिया को खतरे से आगाह किया जाएगा। और 1945 के इस हिरोशिमा नागासाकी के इंसिडेंट के बाद ही ये ख्याल आया था कि इस क़यामत की घड़ी को बनाया जाए। इसके बाद 15 वैज्ञानिकों के दल बैठे और उन्होंने दुनिया के तमाम देशों में जो कुछ चल रहा है उसका आकलन किया। इस घड़ी की खासियत ये थी कि ये दुनिया की तबाही को बताने वाली घड़ी थी। इस घड़ी को पहली बार सेट किया गया 1947 में, और सेट करने का एक तरीका ये था कि घड़ी की सुई 12 बजे अगर आती है, दोनों कांटे 12 पर आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये दुनिया खत्म, क़यामत आ चुकी। यानी इस डूम्सडे क़यामत की घड़ी में जैसे ही 12 बजेंगे रात के, वैसे ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। 1947 में इस डूम्सडे यानी क़यामत की घड़ी को बनाया गया इन 15 साइंटिस्ट ने, पूरी दुनिया के हालात को देखते हुए। और अब ये है कि 12 बजेगा जब भी इस घड़ी में, तो आप मानिए कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। पहली बार जब इस घड़ी को बनाया गया और 12 बजे ये तय हुआ कि ये दुनिया ख़त्म होगी, तब जो 12 बजे और क़यामत के बीच जो टाइम का गैप था वो रखा गया था, जानते हैं कितने बजे? 7 मिनट पहले, यानी 11:53 पर दूसरा कांटा फिक्स किया गया और 7 मिनट का गैप रखा गया 12 बजने से पहले। इसका मतलब ये था कि क़यामत के दिन, क़यामत के वक्त और इस घड़ी के 12 बजने में वो 7 मिनट का गैप था। इस घड़ी की खासियत ये है कि जितना इसमें गैप बढ़ेगा, 12 बजने से पहले मिनटों का कांटा जितना दूर होगा, आप समझिए सुरक्षित हैं, दुनिया महफूज है, ख़तरा टला हुआ है। लेकिन जैसे जैसे कांटा 12 के नज़दीक आता जाएगा, क़यामत आपको नज़दीक दिखाई देगी। तो 1947 में पहली बार डूम्सडे क्लॉक का जो टाइम फिक्स किया गया, वो रात के 12 बजने से 7 मिनट पहले का सेट किया गया था। इसके बाद अलग अलग वक्त में इस घड़ी के कांटे को बदला जाने लगा। जो 15 लोगों की साइंटिस्ट की टीम थी, उनका काम था कि वो देखें कि दुनिया में मानव जाति के अस्तित्व पे कहाँ कहाँ खतरा पैदा हो रहा है। और ख़ासतौर पर जब ये डूम्सडे बना था तो उस वक्त इनका एक लक्ष्य था परमाणु जंग को लेकर, युद्ध को लेकर, क्योंकि नागासाकी और हिरोशिमा के बाद ये खतरा था कि और भी देश अब बम बनाने की होड़ में लगेंगे, इसके बाद फिर जंग होगी। तो पहला जो ये 15 साइंटिस्ट का दल था, इसीलिए इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रोफेसर रखे गए थे, क्योंकि वो न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन के ऊपर ज़्यादा बेहतर रिसर्च करके बता सके कि कितना खतरा है इस दुनिया में। तो जब भी उन्हें लगता है कि दुनिया में खतरा बढ़ रहा है, वो 12 बजे जो टाइम फिक्स है उससे कांटे को नज़दीक कर देते हैं, और जब लगता है कि खतरा अभी थोड़ा टल गया है तो फिर वो उसको दूर कर दिया जाता है। तो पहली बार 7 मिनट का फ़र्क था। इसके बाद अलग अलग वक्त में कुल 24 बार, 24 टाइम्स इस घड़ी के वक्त को बदला गया है, 12 बजे से आगे पीछे। वो 24 बार कब कब और कैसे हुआ वो आपको बताऊं, उससे पहले एक चीज़ और भी इसमें ज़रूरी है कि 3 चीज़ों को वक्त बदलने के साथ साथ, पहले सिर्फ परमाणु युद्ध की बात थी, और भी खतरा दुनिया में मंडराने लगे। तो फिलहाल 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इन 15 जो सदस्यीय टीम है साइंटिस्ट की, उनको लगता है इन 3 चीज़ों से दुनिया की तबाही को सबसे ज़्यादा खतरा है, और इसी 3 चीज़ों से दुनिया में क़यामत आ सकती है और ये दुनिया मिट सकती है। वो 3 चीज़ें जो थी, पहली चीज़ तो हथियार, परमाणु, न्यूक्लियर वेपन। जिस तरीके से सारे देश में होड़ लगी हुई है परमाणु बम बनाने की, उससे खतरा बढ़ गया है।
कि अगर कभी भी कुछ ऐसा हुआ और किसी ने एक ने छोड़ा तो दूसरा भी छोड़ेगा और इस चक्कर में पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो पहला परमाणु बम और इसकी होड़ और बनाने को लेके अभी भी जो लगातार एक तमाम कोशिशों के बावजूद पूरी दुनिया चोरी छुपे और उससे परमाणु बम बना रही है। तो पहली चीज़ जिसने इस घड़ी को जन्म दिया, परमाणु हथियार। दूसरी चीज़ जो आई वो क्लाइमेट चेंज। कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से रहन सहन बाकी चीज़ें हो रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहा है, तो उसमें यह था कि क्लाइमेट चेंज पर अगर लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ रही है और वो ध्यान दे रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर दुनिया की तबाही तय है। इसको क्लाइमेट चेंज को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता इसी बात पे जताई गई थी कि अगर परमाणु युद्ध से ये दुनिया खत्म नहीं होती है तो हो सकता है क्लाइमेट चेंज से खत्म हो जाए, पूरा हिमालय पिघल जाए, पानी ही पानी चारों तरफ हो, पूरी दुनिया पानी में डूब जाए, ग्लेशियर जिस तेज़ी से पिघल रहा है वो बाढ़ की शक्ल में तबाही ला सकती है। तो पहला परमाणु बम, दूसरा क्लाइमेट चेंज इन साइंटिस्ट की नज़र में था। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आई वो बदलते हुए वक्त के साथ आई है, टेक्नोलॉजी। जिस तरीके से पूरी दुनिया में गलत, फेक, भ्रामक न्यूज़ और व्यूज़ फैलाए जा रहे हैं, उसको लेके भी एक चिंता है कि इसकी वजह से भी ये दुनिया तबाह हो सकती है। और ये हल्की की बात नहीं है। न्यूज़ और फेक न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ चैनल वैनल की नहीं है, बल्कि ये कई देशों के बीच आपस की बातें हैं। जो सूचनाएं होती हैं, चाहे वो परमाणु बम को लेके हो, हमले को लेके हो या किसी और चीज़ को लेकर हो, तो कई बार दो देश आपस में सिर्फ इस गलत सूचनाओं के ऊपर भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं और उनके अंदर एक तरह से कन्फ्लिक्ट आ जाता है। सपोज़ कि रशिया ने एक और बम बना लिया तो अमेरिका गुस्सा हो जाएगा, वो कहेगा ठीक है मैं 2 और बना रहा हूँ, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन सूचना का गलत इस्तेमाल और सूचना की गलत चीज़ें, उसकी वजह से ये खतरा बना हुआ है। तो 3 चीज़ें हैं, गलत सूचना, क्लाइमेट चेंज, परमाणु बम। इन तीनों की वजह से जो साइंटिस्ट हैं वो लगातार हर साल आकलन करते हैं कि ये दुनिया खतरे के कितने करीब है। मैं 24 बार जो घड़ी कब कब बदली है उसकी आपको जानकारी दूं, उससे पहले एक 2019 में इस घड़ी के वक्त में कोई हेरफेर नहीं किया गया और ये कहा गया कि सब कुछ ठीक है। और 2019 की वजह से ये लगा कि दुनिया में खतरा अभी है नहीं, लेकिन खतरा आया जनवरी 2020 में, जब अब तक जब से ये घड़ी बनी है 47 से सबसे लंबा गैप रहा 17 मिनट का और सबसे छोटा रहा है 100 सेकंड का। वो 100 सेकंड का गैप इसी साल जनवरी में जब 15 साइंसदानों की टीम ने अपनी बैठक की और ये जारी किया डूम्स क्लॉक का टाइमिंग, तो उसमें आया था। अब जब से ये घड़ी बनी है तब इसमें कब कब टाइम चेंज किया गया और क्यों किया गया, ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। पहली बार जैसा मैंने आपको बताया 1947 में नागासाकी और हिरोशिमा पे जब बॉम्ब गिरा, उसके बाद इस घड़ी का टाइम जो सेट किया गया था वो 7 मिनट दूर था 12 बजने से पहले। और ये याद रखिए कि 12 बजे जैसे ही दोनों सुइयाँ मिलेंगी, डूम्स डे क्लॉक के हिसाब से क़यामत आ जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो कब कब कांटा पीछे गया और कब कब करीब आया, ये पूरा चार्ट है उसका। पहली बार 47 में 7 मिनट की दूरी पर था और वो उसी परमाणु बम की वजह से। उसके 2 साल के बाद दूसरी बार इस घड़ी की टाइमिंग में चेंज हुआ 1949 में, और तब 7 मिनट से ये 3 मिनट पे आ गया, मतलब खतरा बढ़ गया। अब क़यामत और इसके बीच में सिर्फ 3 मिनट का फासला था, यानी कि घड़ी की सुई 23:57 पर लगाई गई थी। जो पहले था 23:53, अब 57 हो गया था। और ये इसलिए हुआ था कि उस वक्त सोवियत संघ ने पहला एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट किया था RDS-1, और इसको लेके एक होड़ हो गई थी और पूरी दुनिया में हंगामा हो गया था और ये लगा था कि अब न्यूक्लियर आर्म का होड़ शुरू हो गया। तो सोवियत संघ के एक न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से खतरा अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से ये 3 मिनट पे आ गया घड़ी। इसके 4 साल के बाद फिर घड़ी की टाइमिंग चेंज होती है 1953 में, और इस बार ये 2 मिनट पे आ गया। पहले 7 मिनट था, फिर 3, फिर 2 मिनट। और ये इस बार इसलिए हुआ कि सोवियत संघ के बाद अब यूनाइटेड स्टेट ने पहला थर्मोक्लियर डिवाइस का टेस्ट किया था 1954 में, और सोवियत यूनियन ने फिर इसके बदले में भी टेस्ट किया। और इन दोनों के टेस्ट के चक्कर में ये हो गया कि अब दुनिया में हथियारों की होड़ हो गई है, तो इसीलिए खतरा बढ़कर अब 2 मिनट, क़यामत के बीच में गैप जो है सिर्फ 2 मिनट का रह गया था। तो 53 में तीसरी बार हुआ। इसके बाद 7 साल तक घड़ी में कोई टाइम चेंज नहीं किया गया। 1960 में चौथी बार चेंज किया और ये वापस पहली बार की तरह 47 की तरह 7 मिनट पे आ गया था, मतलब खतरा टल गया था। और 60 में कुछ ऐसा था नहीं जिसकी वजह से बहुत सारी चिंता की कोई बात हो। 60 के बाद 3 साल के बाद फिर घड़ी में एक बार और तब्दीली की गई टाइमिंग में, और 1963 में अब गैप बढ़कर 12 मिनट हो गया था। तो 7 से 12, 5 मिनट और। इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक चल रहा था और
असल में ये 12 मिनट इसलिए हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने और सोवियत यूनियन ने, इन दोनों ने एक ट्रीटी की थी कि वो एटमॉस्फेयर को न्यूक्लियर टेस्टिंग से थोड़ा साफ रखेंगे और कम से कम टेस्टिंग करेंगे। तो जब इन दोनों के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में समझौता हुआ कि न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेके कम करेंगे तो ये हुआ कि खतरा टल गया और इसीलिए क़यामत की घड़ी 12 मिनट पीछे चली गई अब तक के अपने बनने के इतिहास में। लेकिन 5 साल के बाद 1968 में ये फिर से 7 मिनट पर आ गया और 7 मिनट में आने की वजह ये थी कि अमेरिका और वियतनाम के बीच में जंग जारी हो गई थी और उस जंग को लेके कई सारे खतरे हो गए थे, कई गुट बन गए थे। दूसरा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1965 में जंग हो गई थी, उसको लेके भी बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। फ्रांस और चाइना आपस में भिड़े हुए थे, उसको लेके भी कई चीज़ें हो गई थी। तो इन सारे देशों का आपस में एक एक कर लड़ना क़यामत की घड़ी को 12 मिनट से वापस 7 मिनट पर ले आया था। इसके बाद 1969 में अगले ही साल फिर घड़ी की वक्त को चेंज किया गया और 10 मिनट कर दिया गया और इस बार 10 मिनट बढ़ने की वजह ये थी कि सभी ने एक दूसरे से बात की। इंडिया पाकिस्तान का भी वो उस वक्त तक निपट गया और न्यूक्लियर वेपन को लेके कई देशों के बीच संधि हुई थी। इसके 3 साल के बाद 1972 में फिर घड़ी का वक्त 12 मिनट कर दिया गया बढ़ाकर, क्योंकि इस बार फिर यूनाइटेड स्टेट और सोवियत संघ के बीच में एक संधि हुई थी। 1974 में फिर 9 मिनट हो गया। इसके बाद 6 साल तक घड़ी का वक्त नहीं बढ़ा। 1980 में फिर इसको बदला गया और 7 मिनट कर दिया गया। 80 के बाद फिर 81 में ये 4 मिनट पर आ गया। 84 में फिर से 3 मिनट पर आ गया और इसकी वजह ये थी कि इस बार सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच एक तो वो चलने लगा टेंशन, दूसरा उधर अफगान में भी सोवियत की एंट्री और बाकी चीज़ें, मुजाहिदीन, तो वहाँ पे हथियारों की होड़ शुरू हो गई। तो इसीलिए ये फिर मिनिमम 3 मिनट पे आ चुका था। तो 1984 में क़यामत की घड़ी की सुई फिर 23:57 पर आ गई, यानी कि क़यामत के बीच में इस घड़ी की सुई का दोनों का फासला सिर्फ 3 मिनट का था, यानी खतरा बढ़ गया था। और इसकी वजह बताया आपको, जैसा कि कई देशों के बीच फिर से तनाव। 84 के 4 साल के बाद घड़ी की सुई को एक बार और बदला गया 1988 में और इस बार इसको 6 मिनट कर दिया गया। मतलब देश और दुनिया में हालात ठीक थे थोड़े पिछले टाइम के मुकाबले। 88 के 2 साल के बाद 1990 में फिर इसको 10 मिनट कर दिया गया और 10 मिनट इसलिए किया गया क्योंकि उस वक्त दुनिया में फिर भी हालात पहले के मुकाबले में बेहतर थे। 1991 90 के 1 साल के बाद पहली बार अब तक जब से क़यामत की घड़ी बनी है, ये दुनिया सबसे कम खतरे में थी इन 15 साइंटिस्ट के मुकाबले, क्योंकि इस बार घड़ी की सुई 17 मिनट पीछे चली गई थी 12 बजने से, यानी सबसे कम खतरा। जब घड़ी शुरू हुई तो 7 मिनट का गैप था, उसके बाद 12 मिनट तक गया, 2 मिनट भी आया, 3 मिनट भी आया, लेकिन ये 1991 में पहली बार था जब घड़ी की सुई 17 मिनट पीछे कर दी गई थी 12 बजे से। और इसकी वजह जो सबसे बड़ी थी वो ये थी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच पहली बार स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी हुई थी हथियारों को लेकर, और इन दोनों ने तय किया था कि वो हथियारों की होड़ को कम करेंगे। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी और चूंकि 2 न्यूक्लियर पावर देश जिनके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, अमेरिका और रूसी हैं, ये उन दोनों के बीच में जब इसको लेके एक समझौता हुआ तो दुनिया को एक सुकून मिला कि चलो हथियारों की होड़ थोड़ी कम हुई और इसी वजह से क़यामत टल गई, 17 मिनट दूर हो गई थी डूम्सडे क्लॉक के हिसाब से। फिर 4 साल के बाद घड़ी की सुई बदली गई 1994 में, तब भी 14 मिनट रही, मतलब अभी भी खतरा बहुत दूर था। फिर 1998 का वक्त आया जब इसको एक बार फिर बदला गया, इस बार और गिरकर 9 मिनट आ गया, मतलब क़यामत थोड़ी नज़दीक हो गई थी। उसके 4 साल बाद 2002 में 7 मिनट पर यह घड़ी रखी गई, 2007 में 5 मिनट पर रखी गई, 2010 में 6 मिनट पर रखी गई, 2012 में 5 मिनट पर, 2015 में 3 मिनट पर, 2017 में 2.5 मिनट पर, 2018 में 2 मिनट पर और 2019 में इस घड़ी का वक्त नहीं बदला गया क्योंकि 2018 में जो 2 मिनट था, खतरा लगभग सारे कुछ वैसे ही चल रहा था और इसकी वजह थी रशिया को लेकर, उधर गल्फ में उठापटक, ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव,
उधर अपना किम जोंग उन लगातार टेस्ट की बातें, अमेरिका के साथ धमकी भरी सारी चीज़ें। तो इसीलिए 18 में जो 2 मिनट का खतरा था नियरेस्ट, वो वही रहा। फिर आता है 2020, क्योंकि 19 में सुई को बदला नहीं गया, और 2020 में पहली बार डूम्सडे क्लॉक जब बना था 47 में, यानी 53 और 20 73, 73 ईयर्स के अपने इतिहास में 12 बजे के सबसे करीब सुई पहुंच गई, सिर्फ 100 सेकंड। अभी तक सेकंडों में डूम्सडे की घड़ी कभी नहीं आई थी। मैंने आपको जैसे बताया हाईएस्ट 17 मिनट गया, सबसे कम 2 मिनट आया, लेकिन ये पहली बार था जब 2 मिनट से भी कम पे 100 सेकंड। जनवरी 2020 में शिकागो के 15 साइंसदानों के दल ने पूरी दुनिया का आकलन किया और उसके बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि ख़तरा बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। और इस ख़तरा के बढ़ने की वजह क्या थी? दुनिया के तमाम दिग्गज देशों के बीच में आपस में अच्छे रिश्ते ना होना, ख़ास तौर पर न्यूक्लियर वेपन को लेकर, उसकी शर्तों और समझौतों को लेकर। इसके अलावा इंटरनेशनल रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी जो थी उसका पालन न होना, चाइना के साथ पूरी दुनिया का एक तरह से तनावपूर्ण रिश्ता, चीन अमेरिका आमने सामने, उधर रशिया भी बीच में, कई देशों के साथ उलझन, भारत पाकिस्तान के बीच में लगातार तनाव, अमेरिका के अपने घरेलू हालात का ठीक ना होना, हिंसा होना, और वर्ल्ड लीडर की एक तरह से पकड़ न होना। ये सारी चीज़ें ये दर्शा रही थी कि अगर कहीं से भी कुछ भ्रामक सूचनाएं और गलत चीज़ें आती हैं और पैनिक फैलता है तो पूरे वर्ल्ड लीडर जो हैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें और संभाल सकें। और इसीलिए जब से क़यामत की घड़ी बनी है सबसे ज़्यादा ख़तरा 2020 में जनवरी में जताया गया। इन 15 साइंसदानों के दल ने जो ऐलान किया कि इस वक्त ज़्यादा दुनिया में ख़तरा है। तो अभी भी क़यामत की घड़ी 100 सेकंड पीछे है 12 बजने से पहले, और जैसा मैंने आपको कहा कि 12 बजे के करीब जितना सुई होती जाएगी उतना ख़तरा बढ़ता जाएगा, और जिस दिन ठीक 12 बज गया डूम्सडे क्लॉक में, यानी कि क़यामत की घड़ी में, उस दिन क़यामत तय, दुनिया ख़त्म। यही इन साइंसदानों का मानना है। तो क़यामत की घड़ी यानी डूम्सडे क्लॉक पर ये थी पूरी जानकारी। आप में से अगर इस बारे में और कुछ लोगों को पता हो तो ज़रूर बताइएगा, उसको शेयर करूँगा। और एक बार फिर चूँकि साल का पहला दिन 2021, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक, बधाई। अपना अपना ख्याल रखें। और हाँ, अभी कोरोना की वैक्सीन की सिर्फ खबर आई है, वैक्सीन आई नहीं है। तो वैक्सीन आ जाए, लग जाए, फिर थोड़ी आप राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब तक पूरी तरह से आपको यकीन न हो जाए कि अब आप सुरक्षित हैं, तब तक वैसे ही ज़िंदा हम सबको रहना है और ज़िंदगी गुजारनी है। जो कोरोना ने हमें सिखाया है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, 2 गज की दूरी, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो वैक्सीन उम्मीद ये है कि इस साल हम सभी को ये पास होगी और ये कोरोना नाम की जो बीमारी और महामारी है ये दूर होगी। ये पूरा साल आप सभी के लिए अच्छा हो, यही दुआ है। अच्छे रहिए और अपना ख्याल रखिए।